नमस्कार, मैं हूं शिवांगी और आप देख रहे हैं A1 न्यूज बिहार। आज है 7 जुलाई। चलिए फटाफट जानते हैं बिहार के हर जिलों की बड़ी खबरों को। पहली खबर सिवान जिले के दरौंदा थाना क्षेत्र के चकड़ी गांव में मंगलवार की रात गैस रिसाव होने से आगजनी की घटना हो गई। इस घटना में 2 लोग गंभीर रूप से झुलस गए, जिसके बाद आनन फानन में उन्हें इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। पीड़ित की पहचान चकड़ी गाँव निवासी वैद्यनाथ राय के 54 वर्षीय पुत्र हरेंद्र राय तथा स्वर्गीय विक्रमा सिंह के 48 वर्षीय पुत्र सुरेंद्र सिंह के रूप में हुई है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि मंगलवार की देर रात किचन में गैस से रिसाव होने के बाद मकान के विभिन्न कमरों तक फैल गया था। गृह स्वामी ने किचन में जैसे ही खाना पकाने के लिए एक माचिस का तीली जलाया, इसी दौरान तेज धमाके के साथ पूरे कमरे में आग फैल गई। आग इतनी भयावह थी कि भागते भागते 2 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। घटना के बाद आस पड़ोस के लोगों में अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया, जिसके बाद लोगों ने आग बुझाने का भरसक प्रयास किया, लेकिन असफल रहे। इसके बाद स्थानीय लोगों ने इसकी जानकारी स्थानीय थाने की पुलिस को और फायर ब्रिगेड के कर्मियों को दिया। मामले की जानकारी मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाई गई। इस दौरान घर में रखे तकरीबन लाखों रुपए की संपत्ति जलकर स्वाहा हो गए। इस संबंध में गृह स्वामी ने बताया कि मकान के अंदर छत ढलाई के लिए रखे 2 लाख नकदी और 3 लाख रुपए के ज्वेलरी समेत अन्य सामग्री जलकर राख हो गया है। इस हादसे में 2 लोग तकरीबन 40% जल गए हैं। अगली खबर, बिहार करियर पोर्टल में पंजीकरण के प्रति सरकारी स्कूलों के छात्र उदासीन हैं। स्कूल भी लापरवाह बने हैं, तभी तो अब तक मात्र 9,35,000 विद्यार्थी ही करियर पोर्टल से पंजीकृत हो पाए हैं। यह 9वीं से 12वीं तक पढ़ने वाले छात्रों की संख्या का सिर्फ 20% है। राज्य के सरकारी स्कूलों में 9वीं से 12वीं के बीच करीब 50 लाख विद्यार्थी पढ़ते हैं। इस तरह देखा जाए तो स्कूल की रुचि छात्रों का पंजीकरण कराने में नहीं है। पंजीकरण के लिए सभी स्कूलों से एक शिक्षक को नोडल बनाया गया था, जिसे पंजीकरण की जिम्मेवारी दी जानी थी। कई स्कूल ने अभी तक नोडल शिक्षक भी नियुक्त नहीं किया है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा करियर पोर्टल 2017 से चलाया जा रहा है। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में पढ़ने वाले ऐसे छात्र जिनका बिहार बोर्ड से रजिस्ट्रेशन हो चुका है, उन्हें पोर्टल से जोड़ना है। यानी 2019 से 2020 तक के 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को इसमें पंजीकृत होना है। इसका मकसद छात्रों को 10वीं और 12वीं के बाद देश विदेश के करियर विकल्प की जानकारी देनी है। इसके अलावा विभिन्न छात्रवृत्ति की जानकारी भी दी जाती है। पंजीकृत नहीं होने से छात्र इसका फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। अगली खबर, बिहार में मानसून के ठीक से सक्रिय होने से पहले ही इसका असर कम होने लगा है। राज्य के ज्यादातर जिलों के लोग बारिश तो दूर, बादलों की एक झलक देखने के लिए भी तरस रहे हैं। सुबह 6 बजते ही धूप निकल रही है और पूरे दिन लोग तपिश और उमस से परेशान हो रहे हैं। लोग यह जानना चाहते हैं कि मानसून आखिर कहां अटक रहा है। बिहार में बारिश आखिर कब होगी? इस बारे में भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र के पटना कार्यालय ने विस्तृत पूर्वानुमान जारी कर दिया है। बिहार में पिछले 48 घंटों के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून की सक्रियता में कमी आई है। झमाझम वर्षा नहीं होने के कारण अधिकतर जिलों में तापमान में वृद्धि हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अगले 4 दिनों तक भारी वर्षा के आसार नहीं। हालांकि पटना समेत प्रदेश के कुछ जगहों पर बुधवार को मेघ गर्जन, बिजली चमकने के साथ हल्की व छुटपुट वर्षा के आसार हैं। अगली खबर, सरकारी तेल कंपनियों इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड और भारत पेट्रोलियम लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने गैस सिलेंडरों की कीमतों में एक बार फिर तगड़ी वृद्धि की है। एक सप्ताह के अंदर सिलेंडर की कीमतों में दूसरी वृद्धि का सबसे अधिक असर घरेलू उपभोक्ताओं पर पड़ने वाला है। देश के ज्यादातर दूसरे राज्यों के मुकाबले पहले ही अधिक महंगा गैस सिलेंडर खरीद रहे बिहार के तमाम शहरों के लोगों को इसका खामियाजा भुगतना होगा। पटना के लोग मंगलवार तक 1101 रुपए में 14.2 किलो वाला घरेलू गैस सिलेंडर खरीद रहे थे। इसी सिलेंडर की कीमत में अधिक वृद्धि हो गई है। सबसे अधिक इस्तेमाल भी इसी सिलेंडर का होता है। मिली जानकारी के अनुसार तेल और गैस कंपनियों ने 14.2 किलो वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में 50 रुपए की बढ़ोतरी की है। इसके साथ ही कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में भी बदलाव किया गया है। ये बदलाव बुधवार से लागू कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि सरकारी तेल और गैस कंपनियां अब पेट्रोल डीजल के
दाम हर रोज तय करते हैं, जबकि गैस सिलेंडर की कीमत में महीने में एक से दो तीन बार तक बदलाव किया जाता है। बिहार के प्राय सभी शहरों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें पिछले कुछ दिनों से स्थिर बनी हुई है। हालांकि एलपीजी की कीमतों में बढ़ोतरी से लोगों पर असर पड़ा है। पिछले हफ्ते कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में मोटी वृद्धि हुई थी, तब घरेलू गैस सिलेंडर को छोड़ दिया गया था। पटना में 14.2 किलो वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत अब 1151 रुपए देनी होगी। आपको बता दें कि एलपीजी की कीमतों में राज्य सरकार के टैक्स का हिसाब अलग अलग राज्यों में अलग अलग रहने से राज्यों में इसकी कीमत भी बदल जाती है। दिल्ली में इसी सिलेंडर के लिए लोगों को 1053 रुपए ही देने होंगे।